जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है माँ बाप के जीवन में सबसे प्राउड मोमेंट कब आता है? कब उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई, यानी दुनिया की जो भी दौलत है उन्हें मिल गई। ये तब होता है जब उनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है। बट ऐसा क्या होता है कि उसी माँ बाप को उसी बच्चे के अंदर दुनिया की सारी कमियां नजर आने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अपने बाल बच्चा के लिए मेहनत किया, संघर्ष किया, उसके परवरिश के लिए, सब पानी फिर गया। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तो मैं इस वीडियो को पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ, यानी जो भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने अभी तक जाना है, या फिर जो भी मैंने अभी तक फाइंड आउट किया है अपने लिए, वो मैं आपके लिए आपको शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, जिसके कारण बहुत सारे बच्चा पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं उसी पॉइंट को जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, उसी पॉइंट को शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस बात पे एग्री हूँ कि हर एक यूनिक बच्चा के लिए हर एक माँ बाप यूनिक होता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। हर एक माँ बाप अपने बच्चा के लिए योद्धा होता है, और माँ बाप के जैसा इस दुनिया में योद्धा ना कोई हुआ है ना कभी होगा। फिर भी मैं कुछ ऐसा पॉइंट लाया हूँ जो हर पेरेंट्स को जानना चाहिए और बहुत यूजफुल होगा। मैंने जो भी बच्चों से इंटरेक्ट करके चीज़ों सीखा है, उसके बेसिस में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो को देखने में कोई सा भी अगर आपको तकलीफ होता है, आपको लगता है कोई सी बात बुरा लगा, मेरा कोई सा सेंटेंस या कोई ऐसा वर्ड आपको बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं अभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं, है ना। तो इस वीडियो को समझने के लिए, यानी इस लेक्चर को समझने के लिए, मैं आपके लिए कुछ पॉइंट फाइंड आउट किया हूं, वो पॉइंट आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। पहला पॉइंट हमारे लिए क्या है? वी शुड बी अपग्रेडिंग आवर चिल्ड्रन इन ए गुड इन्वायरमेंट। हमें अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट में रखना है, क्योंकि एक इंसान के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि जो भी इंसान जिस इन्वायरमेंट में होता है वो वैसे ही हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट में रखोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरे इन्वायरमेंट में रखोगे तो बुरा होगा। क्योंकि जब भी हम किसी इन्वायरमेंट में होते हैं तो जो हम करते हैं और जो हम देखते हैं वही डाटा कहाँ जाता है? हमारे दिमाग में, और हम उसी तरह से सोचते हैं। और जो इंसान सोचता है वही वो करता है, और जो इंसान करता है वैसे ही वो हो जाता है। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन आ सके, तो सबसे पहले आपको भी अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। क्योंकि आप ये चीज चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, है ना, मेरे बच्चे के अंदर एक अच्छी खासियत आ जाए, है ना, जो लोग उन्हें अच्छा कहे या फिर जीवन में वो कुछ बेहतर कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छा होना पड़ेगा, आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी वो आपके बच्चे के अंदर आ सकता है। क्योंकि जो बच्चा होता है मैक्सिमम टाइम कहाँ अपना एक्सपेंड करता है? मैक्सिमम टाइम वो आपके साथ एक्सपेंड करता है। लेकिन अगर आपके अंदर ही वो डिसिप्लिन नहीं है, आपने ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया है, तो आपका बच्चा कभी वो बेहतर हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो आप चाहते हो अपने बच्चा से, जो आप अपने बच्चा से एक्सपेक्टेशन करते हो, सबसे पहले आप उसको उसी तरह, सबसे पहले आप उसमें डेवलप करो अपने अंदर। कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बने, तो सबसे पहले आपको बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा अचीवमेंट करे, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप को एक रूटीन डालना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, हम अपने बच्चों के साथ कैसे बात करना है, अपने बच्चों के साथ कितना टाइम देना है। ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे को डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। हम जिस तरह से चाहते हैं अपने बच्चे को डेवलप करते हैं। अगर आपके अंदर अच्छा डिसिप्लिन होगा, अगर आपके अंदर वो चीज़ होगा कि आपको अपने बच्चों को एक बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और अपने आप में अपने पास एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो इन्वायरमेंट जो आप अपने बच्चे से चाहते हो। तो ये इन्वायरमेंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता हमारे लिए वो ये आता है, नॉट डू इट विथ आवर चिल्ड्रन, यानी हमें अपने चिल्ड्रन के साथ ये नहीं करना है। अब क्या नहीं करना है उसको देखो। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे साथ वो होता है क्रिटिसाइज, और दूसरा जो होता है कंपेयर। यानी हमें अपने बच्चों के साथ कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। हम इंडियन पेरेंट्स का जो मैक्सिमम हमारे अंदर जो कमी होता है, हम अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत स्लो है ना, मेरा बच्चा तो अच्छा से खाता नहीं है, मेरा तो बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं लाता है, मेरा बच्चा तो पढ़ने में तेज नहीं है।
मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा कभी कुछ अच्छा नहीं करता है, मेरा बच्चा तो सिर्फ मोबाइल चलाता है, मेरा बच्चा तो सिर्फ सोते रहता है। यानी दुनिया की जितनी कमी है ना, जितनी कमी, सारी कमी आपको कहाँ दिख जाएगा? अपने बच्चों के अंदर। हम हर हमेशा उसको बोलते रहते हैं कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम अच्छा से खाते नहीं हो, तुम अच्छा से चलते नहीं हो, तुम अच्छा से बोलते नहीं हो। इतना बार उस चीज को रिपीट कर देते हैं कि बच्चा के अंदर वो चीज बैठ जाता है। और जब भी वो बच्चा के अंदर वो बैठ जाएगा ना, वो वैसे ही एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और वो दिन दूर नहीं होता है कि बच्चा वही चीज बन जाता है। अगर हम उसको बोलते हैं कि तुम धीरे हो, तुम धीरे हो, तुम धीरे हो, तुम धीरे हो, तो बच्चा वाकई में धीरा हो जाता है। अगर आप ये चीज बोलते हो कि बच्चा तेज नहीं हमारा, तो वाकई में बच्चा तेज नहीं होता है। इसलिए क्योंकि बच्चा के पास आप जितनी बार उस चीज को बोलोगे, वही डाटा वो कलेक्ट करता है और उसे लगता है कि यही सही है। तो एक अच्छा बच्चा जो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकता था, आपके भी नाम रोशन कर सकता था, अपनी एक अच्छी जिंदगी जी सकता था, हम सिर्फ उसको ये बोल के कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अच्छा से काम नहीं करते हो, तुम अच्छा से कोई चीज को अपने टास्क को पूरा नहीं करते, ये चीज कर करके हम उसको इतना ज्यादा बोल के उसको वही चीज महसूस करा देते हैं कि उसको लगता है कि हम वही हैं, हम बेवकूफी हैं, हमसे कुछ भी नहीं होता, हमसे बेहतर दूसरा है ना। ये जो चीज है ना, इसका जो पूरा खराब होने का जो क्रेडिट है वो सब किस पे जाता है? पेरेंट्स के ऊपर। क्योंकि आपने ही उस चीज को नीचा देख लाया है, आपने उसके अंदर वो कमियां निकाली है जो उसके अंदर आज दिख रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों के अंदर एक लोगो लगा देते हैं, लोगो, कि तुम स्लो हो, तुम्हारा अच्छा मार्क नहीं आता है, तुम क्लास में टॉप नहीं करते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। तो ये जो लोगो होता है ना, बच्चा के अंदर हम लोग खुद दे देते हैं और बच्चा हमेशा इसी तरह वो लेके ढूंढते रहता है और लेके चलते रहता है। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि अगर बच्चा के ऊपर अगर लोगो ही लगाना है तो उसको पॉजिटिव लोगो लगाओ, उसको बताओ कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम बेहतर कर सकते हो लाइफ में, तुम दूसरों से अच्छे हो। अगर बच्चा चलते चलते गिर जा रहा तो उसको बताओ कि हाँ ठीक है, सारे बच्चे गिरते हैं। अगर बच्चा कोई स्लो है तो उसे बोलो कोई बात नहीं, बचपन में सब कोई स्लो होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो। लेकिन अगर आप यही चीज उसको हमेशा बोलते रहोगे कि तुम तो स्लो है, तुम्हारा मार्क्स नहीं आता है, तुम तेज नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा, तो यकीन मानिए कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि बच्चा वाकई में स्लो हो जाएगा और उससे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो अपने दिमाग में वो चीज़ बैठा लेगा कि हम तेज नहीं है, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। इसकी जो ट्रेनिंग होता है ना, वो आप देते हो। इसलिए बच्चा को कभी भी निगेटिव मार्क मत दो, यानी निगेटिव लेवल मत लगाओ, उसके पास हमेशा पॉजिटिव लेवल लगाओ। अगर वो वाकई में अगर बुड़बक भी होगा ना, अगर उसको हो सकता है कि नेचर ने उसको स्लो बनाया हो, आप उसके ऊपर पॉजिटिव टैगो लगा के, पॉजिटिव लेवल लगा के उसको तेज कर सकते हो। वो लाइफ में बहुत बेहतर जिंदगी जी सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव लेवल लगाना है। उसके बाद से जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जो मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रहा हूँ, वो क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है 15 से 20 साल के अंदर, तो बच्चा के अंदर एक अलग तरह का हार्मोन जनरेट होता है जो अलग तरह का थॉट क्रिएट करता है। और वो कब होता है? जब 15 से 20 की उम्र से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। उसमें हम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत लोग के संगत में चले जाते हैं। उसमें जैसे वो गलत संगत में जाते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, वो हमें समझाते हैं कि ये गलत है, ये मत करो। लेकिन बहुत जल्दी वो क्या होते हैं, इस चीज़ से डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी इस चीज़ से क्या होता है, अपना होप खो देते हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, जो अगर वो हाथ से निकल गया तो मतलब निकल गया। लेकिन मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस समय आप अपने बच्चों का हाथ छोड़ोगे ना, उस समय कोई नहीं होगा जो उसका हाथ पकड़ ले। क्योंकि जब बच्चा 15 से 20 साल का होता है तो उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता है कि उसको ये चीज समझ में आए कि हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ट्रैक अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है हमारे लिए। आप माँ हो, आप बाप हो, आप योद्धा हो अपने बच्चों के लिए। आपको हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। पूरे दुनिया आपके बच्चों के लिए भले अच्छा सोचे ना सोचे, लेकिन आपको अच्छा सोचना है। आपको अपनी इतना जल्दी होप नहीं खोना है, आपको उसका हमेशा साथ देना है।
चाहे वो जितना भी उम्र हो जाए, वो चाहे जितना भी गंदा काम करते हैं या जितना भी वो बुरा काम करता हो, है ना, जो समाज के लिए, हम लोग के लिए, लेकिन आपको उसके लिए बेहतर बनाना है। लास्ट लास्ट तक आपको अपने बच्चे के लिए लड़ना है, उसको समझाना है कि जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, लिखाई करना पड़ता है, अच्छी जगह उठना पड़ता है, अच्छी जगह बैठना पड़ता है, लाइफ में मेहनत करना पड़ता है। ये आपको समझाना है, हर दिन समझाना है, चाहे वो आपका बात माने चाहे ना माने, आपको उसको लिए हर वक्त मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि एक बच्चे को माँ बाप से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, और बच्चे को अगर बहुत ज्यादा किसी की बात इफेक्ट होता है या बहुत अच्छा किसी को बात लगता है तो वह है माँ बाप। लेकिन अगर सपोज मान आपने ही अगर आशा इतना जल्दी छोड़ दिया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो गलत ट्रैक पे चला गया, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो कभी वापस आएगा। इसलिए कि एक लास्ट चांस आप थे जो उसके जिंदगी को बदल सकते थे, और आपने ही अगर आशा तोड़ दिया कि अब तो बस हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा, वो तो जहाँ जाना था चला गया, गलत ट्रैक पे चला गया, आपको उसका कुछ भी नहीं होगा। बहुत पेरेंट्स को हम ये भी देखते हैं कि बच्चा अगर गलत ट्रैक से आता है, कुछ करके आता है, तो सामने से आता है तो बाप माँ मुंह फेर लेता है। ये मुंह फेरने का वक्त नहीं है। पूरी जीवन में अपने बच्चों का साथ दो या ना दो, इस वक्त में जरूर दो। आपको इस वक्त में जरूर उसका साथ देना है, चाहे वो जितना भी गलत काम करके आता हो। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको उस तरह से डट के खड़ा होना है, और उसके अंदर कोई सा भी कमी नहीं निकालना है। उसके अंदर सारी जो कमियां उसको दूर करना है। वो किसी तरह का क्रिटिसाइज नहीं करना है कि तुम गलत हो, तुम गलत ट्रैक पे चल रहे हो, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम गलत रह रहे हो, फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाओगे। हर निगेटिव चीज को दूर करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज को उसके जीवन में लाना है। क्योंकि आप माँ बाप हो, दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ या फिर कोई ऐसा रिलीजन नहीं बना है या फिर कोई ऐसा सोसाइटी नहीं बना है जिसमें माँ बाप का अहमियत नहीं दिया हो। और माँ बाप का अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि एक माँ 9 महीना अपने पेट में बच्चे को रखती है और बाप उसका परवरिश करता है, इसलिए नहीं होता है। माँ बाप को लास्ट तक अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है, और लास्ट तक अपने बच्चों के लिए बेहतर करना पड़ता है जीवन उसके बनाने के लिए। इसलिए आप अपने बच्चे के लिए साथ दो, चाहे वो जितना भी गलत रास्ता पे चला जाता है, वो पढ़ता नहीं है कोई बात नहीं है, उसको समझाओ। वो अच्छा काम नहीं करता कोई बात नहीं, उसको समझाओ। आपको लास्ट तो समझाना है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। तो ये था क्रिटिसाइज। अब जो अगला पॉइंट आता है वो होता है कंपेयर। ये जो कंपेयर है ना, ये चीज हम लोग बचपन से देखते हैं, और हमारे साथ बचपन से होता है। जब हम पैदा होते हैं ना, तब से ही होता है। होता क्या है कि हम लोगों से कंपेयर करते हैं। सपोज मान ले कि जब अब एक जगह बच्चा पैदा होता है, उसी के साथ कोई दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो लोग उसमें क्या बोलता है माँ बाप कि हमारा तो बच्चा चल ही नहीं रहा, दूसरे का बच्चा चल रहा है, हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, दूसरे का बच्चा बोल ही नहीं रहा। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे हम लोग बच्चा ग्रोथ करता है, यानी अपने अगले पड़ाव पे आता है, हम लोग अपने क्या करते हैं, कंपटीशन और बढ़ा देते हैं, यानी अब कंपैरिजन और बढ़ा देते हैं। कभी अपने मार्क्स के लिए कंपेयर करते हैं, है ना, स्कूल में कि तुम्हारा मार्क्स इतना नहीं आया, उसका मार्क्स इतना आया, है ना, तुम तो तेज नहीं हो, वो तो बहुत तेज है। फिर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ बोलने लगते हैं कि फलाना के बेटा इतना अच्छा इंजीनियर है, फलाना का बेटा तो डॉक्टर बन रहा है ना, साइंटिस्ट बन रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हम अपने बच्चों से कंपेयर कर लेते हैं, और अपने बच्चों को इतना ज़्यादा उसके लेवल को कम कर लेते हैं कि बच्चा को वाकई लगने लगता है कि हम सही में लूज़र हैं। बच्चे को सही में ऐसा लगने लगता है कि सच में हम एक लूज़र हैं, हमसे कुछ भी नहीं होगा, हमसे तेज तो वो है, वो तो सब कुछ कर लेता है ना। और वो जो लूजर जो आता है उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस उसका लो होता है, वो उसका कारण कौन होता है, हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स कभी इस चीज को मतलब कि वे बोलते नहीं है ना कि तुम लाइफ में अच्छा कर सकते हो, तुम लाइफ में बेहतर कर सकते हो, लड़ो, अपना जगह बनाओ, है ना। ये हम लोग कभी नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि तुमसे बेहतर वो है, उनसे बेहतर वो है। हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, लेकिन कंपेयर करने से कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। आपको एक मैं बात बताता हूं कि आप अगर अपने बच्चे का एक क्राफ्ट जान लो, एक ऐसा चीज जान लो कि जो उसका स्ट्रेंथ है, अगर आप उसके अपने बच्चे पे अपने स्ट्रेंथ पे काम किए ना, तो आपका बच्चा वहां जाएगा जो पूरे समाज का बच्चा कहीं नहीं जा पाया। इसलिए अपने बच्चा के अंदर कमियां मत निकालो कि
उसका उसका बच्चा अच्छा है, इनका बच्चा अच्छा है। आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को बैठा लो और उसका वीकनेस जो है उसको देखो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है उसको देखो। जो भी वीकनेस है उसको दूर करो, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और मजबूत करो। उसके अंदर क्या स्किल है, क्या चीज है जिससे उससे सक्सेस मिल सकता है, उस पर काम करो। आप इस चीज पे तो ध्यान ही मत दो कि वो क्या कर रहा है, वो इस चीज पे ध्यान ही मत दो कि अगला क्या कर रहा है। उसको किसी दूसरे से कंपेयर मत करो। उसकी जो आइडेंटिटीज है, उसकी जो स्किल है, जो भगवान ने उसको दे रखा है, उस पर मेहनत करो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है और हर एक बच्चा के अंदर एक अपना आइडेंटिटीज होता है और हर एक बच्चा अपना एक किस्मत लेके आता है। हम और आप के बस की बात नहीं कि अपने बच्चे को अपने बच्चे की किस्मत बदल सके। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज है कि हम अपने बच्चे को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं, हम अपने मेहनत करके। लेकिन बच्चा कितना आगे बढ़ेगा, कितना सक्सेस होगा, ये चीज बच्चा का मेहनत और बच्चा का नसीब डिसाइड करता है। हम नहीं कर सकते। हम बच्चे को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, हाँ, लेकिन एक अच्छा रास्ता दिखला सकते हैं कि वहां से अगर जाएगा तो उसे सक्सेस मिल जाएगा। पर हमारे हाथ में ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को सक्सेस कर पाए, क्योंकि बच्चा का सक्सेस होगा, कितना वो दूर जाएगा, कितना वो लाइफ में चीजों के अचीव करेगा, वो चीज डिपेंड करता है उसका मेहनत और उसका हार्ड वर्क, उसका नसीब मेहनत करता है। हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें किसी दूसरे चीज से कंपेयर नहीं करना है, किसी दूसरे से बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। जो हमारे अंदर है उसी को हम अच्छा करेंगे, उसी को हम लोग बेहतर करेंगे। तो हमारे पास क्या है, कंपेयर नहीं करना है। जो हमारा स्ट्रेंथ है उसको और अच्छा बनाना है, जो हमारा वीकनेस है उसको दूर करना है। दूसरे से हमें कंपेयर नहीं करना है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड स्पेंड क्वालिटी प्लस क्वांटिटी टाइम विथ आवर चिल्ड्रन, यानी हमें अपने बच्चों के साथ क्वालिटी प्लस क्वांटिटी टाइम क्या करना है, एक्सपेंड करना है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है किसी भी इंसान के लाइफ में, वो ये होता है कि अपने बच्चों के लिए वो कितना होनेस्टी काम किया हो, यानी अपना कितना 100% अपने बच्चों को सक्सेस होने में या एक बेहतर इंसान बनाने में दिया है। अगर कोई इंसान अपना 100% देता है अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए, यानी अपना 100% लगाता है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, चाहे वो बच्चा कामयाब हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, वो इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट कर लेता है। क्योंकि किसी भी बच्चे का सक्सेस होना या ना होना ये चीज पे डिपेंड करता है बच्चे का नसीब और उसका मेहनत। पर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है, अपने बच्चों के लिए 100% मेहनत करना और हर चीज, हर वो काम करना जिससे उसका बेहतर जिंदगी, उसके बाल बच्चे का बेहतर जिंदगी बन सके, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। अब यहाँ जो आता है कि टाइम स्पेंड, मैं अभी तक जो भी चीज देखा हूं या फिर जितने भी बड़े बड़े सक्सेस लोगों को देखा हूं, सारे लोग में एक खासियत ये होता है कि वो अपने बाल बच्चा के साथ टाइम बहुत एक्सपेंड करते हैं, यानी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम वो एक्सपेंड करते हैं, जो भी सक्सेस लोग हैं। तो कुछ तो खासियत है अपने बाल बच्चा के साथ वक्त बिताने के लिए, अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को जानता है या फिर सबसे ज्यादा बच्चा किसी चीज से कनेक्ट होता है, वो होता है उसके पेरेंट्स, और सबसे ज्यादा टाइम भी उन्हीं के साथ वो बिताता है। अगर हम अपने बच्चा के साथ एक क्वालिटी टाइम, यानी हम अपने बच्चे के साथ बैठें और उससे क्वेश्चन करें कि तुम्हारे अंदर क्या काम है, तुम क्या कर रहे हो, या फिर उसके साथ बैठ के उसका होमवर्क करें, उसके साथ बैठ के उसके साथ हम लोग उसका जो वीक पॉइंट है उसको देखें, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको देखें, तो हम अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे का एक अच्छा क्वालिटी क्या होता है, यानी उसके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या उसके अंदर क्या वीकनेस पॉइंट है। अगर हम इस चीज़ अगर अपने बच्चे के अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम बहुत आसान हो जाएगा हम अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने में। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हम उसका कमी जो होता है उसको देखेंगे, उसका जो स्ट्रेंथ पॉइंट होता है उसको देखेंगे, हम उसको बता सकेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। या फिर बच्चा के अंदर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा चीज़ आता है जो वो अपना बच्चा भी अपने फादर से पूछना चाहता है, अपने पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, तो वो तभी हो सकता है जब अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करो। लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग के अंदर पास टाइम ही नहीं है। अगर टाइम भी है तो
कभी मोबाइल में बिजी हैं, तो भी घर पे भी आके होमवर्क वर्क करते हैं, है ना, कंपनी के काम, लोगों के काम, ये बेहतर नहीं है। अगर आप घर पे आए हो तो कम से कम एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए 1 घंटा 2 घंटा तो जरूर निकालो अपने फैमिली के लिए, क्योंकि ये जो जीवन है ना, जीवन में हर समय आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए काम करना पड़ता है ना, अब मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आप अगर जीवन भर सिर्फ काम ही करते रहोगे तो अपने बच्चे को टाइम कब दोगे? इसलिए काम तो चलता ही रहेगा, वो कभी रुकने वाला नहीं है आपके जीवन में। चाहे वो आप कुछ भी करो, चाहे वो किसी फील्ड में, आपको काम करना है, वर्क करना है। इस दुनिया में जीने के लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है। लेकिन हमें ये चीज़ आपको दिमाग में बैठाल के रखना होगा हमेशा कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, अपने फैमिली को टाइम देना है, तभी आप टाइम दे सकते हो। नहीं तो आप कंपनी में हो तो कंपनी के हो गए, लेकिन घर पे आके मोबाइल चला रहे हो, कंपनी का काम कर रहे हो, कभी इनसे बात कर रहे हो, उनसे पढ़, तो फिर अपने बाल बच्चों को आप टाइम नहीं दे पाओगे। आपको अपने बाल बच्चा को टाइम देना है, क्योंकि आपके बाल बच्चा को आपकी ज़रूरत है। इसलिए आपको हर दिन 3 घंटा 4 घंटा अपने बाल बच्चे के लिए क्या करना है? टाइम निकालना है। एक सबसे बड़ा कमी जो हम पेरेंट्स में आजकल देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम, कि छोटे छोटे बच्चे को आजकल लोग स्कूल में या कोचिंग में डाल रहे हैं, यानी हॉस्टल में डाल रहे हैं। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, बच्चे से मिला भी है कि छोटे छोटे बच्चा जो मतलब कि इतने मासूम हैं कि उनको सही से पता भी नहीं कि कैसे अपने जीवन जीना है, कैसे रहना है। 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे को लोग हॉस्टल में डाल देते, इसलिए कि मैं अपने बच्चा का अच्छा पढ़ाई कर सकूं। मैं उन हर पेरेंट्स से ये चीज़ बोलना चाहता हूं कि जीवन में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई स्कूल या कोचिंग नहीं बना है ना जो आपसे बेहतर एजुकेशन दे सके। सबसे अच्छा कोई एजुकेशन दे सकता है तो वो आप हो माँ बाप। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हमें अपने बच्चे को कहीं दूसरे जगह बेच के पढ़ाने के लिए बचपन में, तो फिर आप गलत हो। आप कभी अपने बच्चे को सक्सेस नहीं देख सकते हो और कभी कामयाब नहीं दे सकते हो, इसलिए क्योंकि जिस वक्त में आपको उसकी ज़रूरत थी उस वक्त में आप उसके साथ नहीं हो, उसके साथ वो इमोशन कभी जुड़ा ही नहीं जो एक बच्चा के साथ जुड़ना चाहिए। वो कभी वो खुशियाँ देखा ही नहीं, माँ बाप के साथ उठना बैठना। तो फिर आप किस उम्मीद से ये कह सकते हो कि मेरा बेटा कामयाब होगा? उसके पास कुछ है ही नहीं जिसके लिए वो कामयाब हो, क्योंकि उसके साथ इमोशन जुड़ा ही नहीं है। इसलिए कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी चीज़ ऐसा बना नहीं है जो आपसे अच्छा एजुकेशन दे सके। आप अपने बेटा को, अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजो, लेकिन एक वक्त पे, जब वो क्लास 10th में हो, 11 में हो, 12 में हो, तब उसको भेजो। ऐसे नहीं कि बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा, उसको आप हॉस्टल में भेज रहे हो। उसको हॉस्टल की ज़रूरत नहीं, उसको आपकी ज़रूरत है। आपको उसके लिए मेहनत करना है, आपको अपने बाल बच्चा के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि एक बार बच्चा अगर बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो मोमेंट कभी नहीं आता है जो एक बचपन में होता है। वो सुख जो आपको बचपन में मिलेगा अपने बच्चे के साथ खिला के, वो कभी नहीं मिल सकता है। वो एक एज ही होता है, उसके सिवा आपको कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको किसी हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे को खुद पढ़ाओ, जब वक्त आएगा, जब वो बड़ा होगा तो खुद उसको हॉस्टल में भेजो। आज तक जो भी सक्सेस पर्सन हुआ है, मैक्सिमम लोग बाहर निकल के ही पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन बचपन में मत भेजो। बचपन में भेजोगे फिर वो उसके साथ इमोशन नहीं जुड़ेगा। फिर आप उससे आशा भी मत करना कि वो आपके लिए वो कुछ कर सकता है या आपके लिए अपना टाइम दे सकता है। पढ़ तो हो सकता है कि पढ़ ले, हो सकता है कि पढ़ के कुछ कामयाब भी हो जाए, लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप उसके से वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, वो आपके साथ क्वालिटी टाइम दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि बच्चा माँ बाप से बात करने के लिए मतलब सोचता है कि बात करें नहीं करें, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ आपने डेवलप ही नहीं किया। उतनी मोहब्बत, उतनी आशाएं अपने बाल बच्चा के साथ, उतना इमोशन जोड़ा ही नहीं। तो फिर हफ्ता में एक बार कॉल आएगा कि हाँ ठीक है आप लोग, हो सकता है तो पैसा भेज दे, लेकिन ये जीवन बेहतर नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके साथ रहे, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा हमारा इज्जत करे, हमारे साथ इमोशनली जुड़ा रहे, तो आपको अच्छा से परवरिश करना पड़ेगा अपने बच्चा को। कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप एक वक्त तक अपने साथ अपने बच्चे को रखो, उसको खुद गाइडलाइन करो, उसको खुद आप पढ़ाओ। कोई इंस्टीट्यूट बना ही नहीं आज तक जो आपके से बेहतर दे सकता है। इसलिए आपको ही अपने बच्चे को पढ़ाना है, अच्छा बेहतर बनाना है। तो लास्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास वही आता है, डू नॉट प्रोवाइड लग्जरियस लाइफ ऑफ द आवर चिल्ड्रन। यानी हमें अपने बच्चा को एक लग्जरी लाइफ नहीं जीना है।
क्यों? क्योंकि अगर हम अपने बच्चा को हर चीज प्रोवाइड कर दें तो फिर उसके लिए इस दुनिया में किसी चीज की महत्व नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। वो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो एक रूम में है और उस पूरे रूम जो होता है वो खिलौने से भरा हुआ है, तो उसको उस खिलौने से क्या इंपॉर्टेंस है? उसको, उस बच्चे के लिए खिलौना का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो भी वो खिलौना चाहता है सब खिलौना उसके पास अवेलेबल है। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई खिलौना नहीं है, लेकिन वो जब मार्केट में जाता है, जब वो खिलौना देखता है तो उसको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। वो इसलिए है क्योंकि उसका नीड है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि हमें वो चीज़ मिले, हमारी चीज़ हो। अगर आप अपने बच्चे को हर चीज़ ऐसे ही फ्री में दे दोगे, हर चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, तो फिर आपके बच्चा के लिए ना पैसा का इंपॉर्टेंस होगा, ना चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंस होगा, है ना। और उसके जीवन में कुछ ऐसा बचेगा नहीं जिसके लिए वो मेहनत करे, क्योंकि हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल है। वो चाहता है मोबाइल, मोबाइल है उसके पास। वो चाहता है गाड़ी, गाड़ी है उसके पास। पैसा है, जहाँ मन करे घूमेगा, जहाँ मन करे जाएगा। तो कोई ऐसा वजह है जिसके लिए वो मेहनत करे? है ही नहीं। इसलिए आपको लिमिटेड अपने बच्चे को साधन देना, यानी लिमिटेड, जितनी जरूरत है इतना चीज देना जिससे वो सरवाइव कर सके। तब उस बच्चे को जो डेवलपमेंट होगा ना, तब उस बच्चे का जो समझ आएगा इस दुनिया का, वो एक अलग लेवल का आएगा। जो आप एक्चुअली में चाहते हो कि मेरा बच्चा ऐसा बने, वो तभी होगा जब वो चीज़ों से सेक्रीफाई करेगा, कभी पैसा से, कभी लोगों से, कभी चीज़ से। लेकिन अगर आपने हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल कर देना तो उसके जीवन में कभी सेक्रीफाइस नहीं आएगा, और कभी सेक्रीफाइस नहीं आएगा तो वो किसी चीज़ के लिए, वो दुनिया को सीख ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली में ये दुनिया है क्या, या कि किस तरह हम इस दुनिया में जीना है। इसलिए मिनिमम देना है हमको, कोई भी चीज़ हो मिनिमम इतना देना है कि जिससे वो अपना मतलब कि सरवाइव कर सके। उससे ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप दे दिए तो फिर उसके जीवन में कोई चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। और आज तक जो भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, यानी मैक्सिमम लोग अपने बच्चा को बहुत लिमिटेड चीज़ देते हैं। वो भले अपने को BMW पे घूमते हैं, लेकिन अपने बच्चे को BMW पे नहीं घूमने देते हैं। यानी उनका बच्चा अगर मांगता भी है कि हमको लग्जरी लाइफ चाहिए, हमको लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो वो नहीं प्रोवाइड करते। एक जगह मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि जब अंबानी जो भारत के सबसे अमीर इंसान थे, तो उनके बच्चा जब स्कूल जाते थे तो उनको सिर्फ 5 रुपये ही मिलता था। 5 रुपये ही मिलता था, और उसी में से कैंटीन में क्या लेते, जो भी चीज़ मन करता था खरीद के खाते थे। तो बच्चा उनसे बोलते थे कि तू अंबानी का बेटा है कि भिखारी का बेटा है। और वो जाके अपने माँ बाप से बोलते थे कि आप हमें 5 रुपये ही देते हो। तो बच्चा ऐसा बोलता है, तो माँ बाप उनको हंसता था कि बोला कि तुम्हें को 5 रुपये ही मिलेगा, 5 रुपये से 10 रुपये नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बोला, और उन्होंने कई बार अपने बच्चे को जो लोकल गाड़ी होता है, जो बस होता है, पब्लिक बस, उसमें भेजे थे। वो इसलिए ताकि उसको समझ में आए कि जीवन में पैसा का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ में एक्चुअल का मतलब क्या होता है, लाइफ में जीने का। जो लोग साधारण लोग जीते हैं उसमें लग्जरी लाइफ में जीने का क्या डिफरेंस है, वो तभी समझ में आएगा जब हम उस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर पाएंगे अपने बच्चे को। इसलिए मिनिमम चीज़ दो। आज अपना जो लगता है ना कि हम अपने बच्चे को ये प्रोवाइड कर दें, वो प्रोवाइड कर दें, वो अच्छी ज़िंदगी जी ले, वो आपके बच्चे के लिए जहर है। वो कभी मत करो, है ना। उसको इतना जो जिसके वो लोग करे, फिर वो अपने मन से, अपने पैर हाथ से, है ना, अपने एफोर्ट से, अपने चीज़ों से जब वो मेहनत करके अचीवमेंट करेगा ना, फिर वो अच्छा ज़िंदगी जिएगा। आपके जो आप प्रोवाइड करोगे उससे तो कई गुना ज़्यादा वो अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। वो तभी होगा जब आप उसको मिनिमम चीज़ दो, मिनिमम जो उसको इतना दो कि जिससे वो सर्वाइव कर सके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो क्या आता है? कीप पेशेंस एंड डू नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन। कीप, अब ये क्या है कि जब भी हम अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए तैयारी कराते हैं, या फिर बच्चा कोई भी चीज़ करता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी कंपटीशन का तैयारी करता हो, चाहे वो डॉक्टर का, इंजीनियर या कुछ भी करता हो, हर फील्ड में आजकल कंपटीशन है। हर फील्ड में मतलब कहा जाए तो बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं हर छोटे छोटे चीज़ पे, और हर लोग परफेक्शन पे काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी फील्ड में मतलब कि सक्सेस होना है, या फिर किसी फील्ड में मास्टर बनना है, तो आपको परफेक्शन पे काम करना पड़ेगा। और परफेक्शन पे काम करने के लिए आपको वक्त लगता है और टाइम लगता है। अगर आपने अपने किसी चीज़ को मान ले कि आपको अगर किसी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है,
तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एकदम परफेक्शन पे काम करना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, एक अलग तरह से उसका स्ट्रक्चर ढालना पड़ेगा। ये सब जो चीज है ना, इसमें वक्त लग जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम देख लो या कोई भी फील्ड पोर्ट देख लो, 1% चांसेस होता है कि आप सक्सेस हो गए, बट 99% ऐसा चांसेस होता है कि आप फेल हो गए। मतलब फेल क्या मतलब कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो। 1% चांस होता है कि आप पास कर जाओगे। आपको अगर सपोज मान लिया आपको डॉक्टर बनना है तो 1% है कि आप नीट को क्लियर करोगे, पर 99% ऐसा है कि बच्चा नहीं कर पाता है, नहीं अचीव कर पाता है। इसलिए हमें अगर हमें टाइम देने से, हमारे पेरेंट्स को अगर टाइम देने से कि किसी बच्चा का लाइफ अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा क्या जाता है जीवन में अच्छा कर सकता है, तो उसको टाइम दो, है ना। क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम देने से उसका जीवन अगर बदल सकता है, वो जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, तो दो। अगला पॉइंट आता है ओवर एक्सपेक्टेशन। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हर माँ बाप को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप बहुत दिक्कत से, बहुत परेशानी से अपने बाल बच्चा को परवरिश करता है, और बाप आजकल तो बहुत मतलब मेहनत से एक एक रुपया जुगाड़ के लाता है और बच्चा को देता है। अगर कोई माँ बाप अगर एक्सपेक्टेशन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करना भी चाहिए, मगर ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, और बच्चा भी चाहता है कि हम डॉक्टर बने, लेकिन अगर हम हर समय वो ये बात बोले उनसे कि तुमको डॉक्टर बनना ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है, तुम डॉक्टर हो, तुम डॉक्टर के लिए जन्म लिए हो, है ना, तुम डॉक्टर ही करोगे, दूसरा कुछ कर नहीं सकते हो। ये जो चीज है ना, ये जो थॉट जो हम अपने बच्चे को बोलते हैं, हमेशा ये चीज बोलते हैं, बेटा डॉक्टर का तैयारी हो रहा है, क्या होगा, निकल जाएगा ना, क्या तुम इज्जत रख पाओगे ना, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, ये जो चीज होता है ना, ये बच्चे के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्योंकि कामयाबी होना ना होना सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बहुत सी चीजें जो वो डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि बच्चा के अंदर ऐसा ऐसा मोमेंट आ जाए तो उसे लगे कि हम ये नहीं कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ऐसा लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हमें ये नहीं करना चाहिए। उस समय आप ये पहले बताओ कि वो बच्चा क्या आपसे ये वो चीज़ बोल सकता है कि पापा हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, या ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा। वो कभी नहीं बोल सकता है। इसलिए नहीं बोल सकता है, क्यों? क्योंकि आपने इतना उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया है कि तुम्हें ये चीज़ करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना ही बनना है, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, कि वो बेचारा डर से आपसे नहीं बोलेगा, और जो वो कर रहा है उससे भी वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने पहले ही सोच रखा है, उसके अंदर जो फायर था वो कम हो गया है कि उससे नहीं होगा, या फिर वो क्यों कर रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि इसको करने का क्या मतलब है, क्यों किया जाए, तो फिर वो करेगा नहीं, और फिर वो आपको भी नहीं बताएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको अच्छा करना है, तुमको जीवन में ये करना है, वो करना है ना, ये चीज़ देख रहे, वो चीज़ देख रहे। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर क्या होता है, पेनफुल करता है, बच्चा को डिप्रेस करता है। इसलिए आप बच्चा के पास एक्सपेक्टेशन करो, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो, इससे आपको भी हॉट होगा। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपका बेटा उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं बन रहा, या फिर जो भी चीज़ आप नहीं बन रहा, उस दिन आपके दिल में बहुत हॉट होगा। इसलिए कि आपने कई साल तक सिर्फ यही सपना देखा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो सारा सपना आपको क्या करेगा, टूट जाएगा। इसलिए ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन करो। तो अगर आपको ये चीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो रियल कंटेंट है आपके लिए, जो आपके जीवन में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है, वो मैं कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।